Hello everyone, welcome to another important lecture in the series of space technology। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लेक्चर सीरीज के एक और महत्वपूर्ण लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम बेसिकली बात करेंगे लॉन्च व्हीकल दैट इज प्रक्षेपण यान के ऊपर। बेसिक फोकस रहेगा पीएसएलवी, जीएसएलवी एंड आरएलवी के ऊपर। इस लेक्चर से पहले के लेक्चर्स देखने के लिए आप स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पे दिए गए आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं और वो लेक्चर सीरीज के लेक्चर्स देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज के आंसर राइटिंग चैलेंज के साथ। पहला 3 मार्कर है आरएलवी, 5 एंड 6 मार्कर है कंपेयर बिटवीन पीएसएलवी एंड जीएसएलवी। इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि हम उसको इवैल्यूएट कर पाएं। साथ ही साथ इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी दे सकते हैं। टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एम्बेड किया हुआ है एमपीपीएससी स्कल्प्ट एकेडमी के नाम से। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर लॉन्च व्हीकल्स। देखिए बेसिकली एक स्पेसक्राफ्ट को उसके नियत लोकेशन पे, उसके डेस्टिनेशन लोकेशन पे पहुंचाने के लिए एक व्हीकल की आवश्यकता है। और ये व्हीकल की आवश्यकता क्यों है? ऐसे ही हम फेंक के कोई सैटेलाइट को स्पेस पे नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि हमको पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल दैट इज ग्रेविटेशनल पुल के अपोजिट काम करना पड़ेगा। और ग्रेविटेशनल पुल के अपोजिट अगर हमको काम करना है तो हमारे पास एक बहुत ज्यादा शक्ति होनी चाहिए, बहुत ज्यादा फोर्स होना चाहिए, ताकि उस फोर्स के साथ हम सैटेलाइट को ऊपर पहुंचा सकें। तो इसलिए हमको हैवी लॉन्च व्हीकल्स की आवश्यकता पड़ती है अलग अलग ऑर्बिट्स में पहुंचाने के लिए। लॉन्च व्हीकल्स आर बेसिकली कैरियर्स ऑफ स्पेसक्राफ्ट इनटू स्पेस। अलग अलग तरह के लॉन्च व्हीकल जो इसरो ने डेवलप किए अभी तक वो हैं। सबसे पहला लॉन्च व्हीकल डेवलप किया था सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एसएलवी, जो कि 1980 में डेवलप हुआ था, जिसके बारे में हम पहले के लेक्चर में बता चुके हैं। सेकंड जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था दैट इज ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। हिस्टोरिक हो चुके हैं दोनों लॉन्च व्हीकल्स, जो कि आजकल यूज में नहीं आते। अभी जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है दैट इज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पीएसएलवी। नेक्स्ट है जीएसएलवी, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। इसके बाद है जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ये जीएसएलवी का एक मॉडिफाइड वर्जन है जिसका हैवी वेट कैरिंग कैपेसिटी है। इसके बाद फ्यूचर में इसरो डेवलप करने जा रहा है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल एंड स्क्रैमजेट इंजन। स्टार्ट करते हैं हमारे पहले लॉन्च व्हीकल के साथ दैट इज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। देखिए पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक 3rd जनरेशन लॉन्च व्हीकल है इंडिया का। 4 स्टेजेस हैं। क्या ये स्टेजेस हैं अभी हम आखिरी में देखेंगे। पेलोड का मतलब है कितना भार ये कैरी कर सकता है, कितना वेट अपने साथ कैरी कर सकता है। अगर हमको सैटेलाइट को लियो मतलब कि लो अर्थ ऑर्बिट तक पहुंचाना है तो वहां के लिए 1750 केजी 1750 केजी का वेट कैरी कर सकता है। अगर हमको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट तक पहुंचाना है तो ये लगभग 1455 केजी का भार वहां तक पहुंचा सकता है। इसके बाद वेरिएंट्स क्या क्या है इसके। पीएसएलवी एक्सेल जो सबसे बड़ा मॉडल है इस पर्टिकुलर उसका। इसके बाद है पीएसएलवी कोर अलोन, पीएसएलवी जी मॉडल। तो 3 अलग अलग वेरिएंट्स में पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया गया अभी तक। कब लॉन्च किया था पहली बार? अक्टूबर 1994 को। प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट हो सकता है। इसी लॉन्च व्हीकल से हमने चंद्रयान 1 को लॉन्च किया था और मंगलयान को भी लॉन्च किया था। पीएसएलवी C11 से चंद्रयान 1, मंगलयान पीएसएलवी C25 से। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा किस तरीके से हम इसको इतनी दूर तक लेके गए। देखो बेसिकली हमने अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल का यूज करके ही हमने इस पर्टिकुलर लॉन्च व्हीकल को यूज किया और अर्थ के एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में हमारे सैटेलाइट्स को डेस्टिन कर दिया, लोकेट कर दिया। और धीरे धीरे हमने ऑर्बिट्स को मैन्यूवर किया, मतलब धीरे धीरे लेवल बाय लेवल हमने ऑर्बिट राइज किया और उस ऑर्बिट राइज के बाद हम उसको धीरे से मंगल तक लेके गए। तो इससे हमको थोड़ा सा फ्यूल की बचत हुई और फ्यूल की बचत होने के कारण ही हमने पेलोड ओवरकम कर दिया था। इस कारण भी और एक्स्ट्रा फ्यूल की बचत हुई और उसको मंगल तक और चंद्रयान मतलब कि मून तक हमको लेके जा पाए। इस पर्टिकुलर लॉन्च व्हीकल को वर्क हॉर्स ऑफ इसरो भी बोला जाता है, बिकॉज सबसे ज्यादा काम आने वाला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अभी तक यही है इसरो के लिए। इसके बाद इट कैन कैरी मीडियम लोड्स अप टू जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स एंड पोलर ऑर्बिट्स। अब स्टेजेस देखते हैं या स्ट्रक्चर देखते हैं पर्टिकुलर सैटेलाइट का। देखिए नीचे जो आपको मोटर्स दिख रही है इनको हम बोलते हैं स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स। एक पीएसएलवी जी मॉडल में 6 स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स लगे रहते हैं, कोर अलोन मॉडल में एक भी नहीं रहता और पीएसएलवी एक्सेल मॉडल में 12 बूस्टर्स लगे होते हैं। ये बूस्टर्स का काम क्या है? बूस्टर्स का काम है इनिशियल फोर्स प्रदान करना, इनिशियल बल प्रदान करना रॉकेट को, ताकि वो ऊपर जा पाए, लॉन्च व्हीकल ऊपर जा पाए। इस पर्टिकुलर मोटर्स में कौन सा फ्यूल यूज होता है? HTPB, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। सेकेंड है फर्स्ट स्टेज दैट यूजेस सॉलिड HTPB यहां पर भी यूज हो रहा है और सॉलिड स्टेज में यूज हो रहा है। सॉलिड फ्यूल ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसलिए जब इनिशियल स्टेज में ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, ज्यादा फ्यूल की कम फ्यूल में ज्यादा एनर्जी आपको चाहिए, तो HTPB की कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा अच्छी है, इसलिए आपको ज्यादा फोर्स मिल पाता है, ज्यादा एनर्जी मिल पाती है। इस वजह से फर्स्ट स्टेज में हम यूज करते हैं HTPB फ्यूल।
सेकेंड स्टेज में हम यूज करते हैं विकास इंजन। विकास इंजन इंडिजिनियसली डेवलप्ड इंजन है, इसलिए आपको नाम याद रखना चाहिए। फ्यूल यहां पर यूज करते हैं लिक्विड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल का कॉम्बिनेशन है अनसिमेट्रिक डाइमिथाइल हाइड्राजीन प्लस N2O4। इसके बाद है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में हम यूज करते हैं सॉलिड HTPB। इसके बाद फोर्थ स्टेज में हम यूज करते हैं लिक्विड फ्यूल, अगेन MMH एंड MON। इसके बाद ऊपर जो कंपार्टमेंट आप देख रहे हैं यहां पर सैटेलाइट्स को स्टोर किया जाता है। बाकी पूरा की पूरा ढांचा जो है वो डिस्ट्रॉय होकर डिटैच होता जाता है। जैसे एक एक लेयर खत्म होती गई वैसे ही इनका काम खत्म और इनको डिटैच कर दिया जाता है, लेकिन ताकि वेट कम से कम आने वाली स्टेजेस में हमको कैरी करना पड़े। तो दैट वाज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट हम देखते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV। देखिए GSLV अगेन फोर्थ जनरेशन एंड लार्जेस्ट लॉन्च व्हीकल ऑफ इंडिया है अभी तक का। नंबर ऑफ स्टेजेस कितनी है यहाँ पर? 3 स्टेजेस हैं। जैसे PSLV में 4 स्टेजेस थी, यहाँ पर 3 स्टेजेस है। पेलोड कैपेसिटी देखते हैं। पोलर ऑर्बिट तक अगर हमको इसको लेके जाना है तो 5000 kg का वेट ये कैरी कर सकता है, लेकिन अगर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट तक लेके जाना है तो 2500 kg का वेट कैरी कर सकता है। कब पहली बार लॉन्च किया था? 2001 में पहली बार लॉन्च किया था। इसी व्हीकल के द्वारा इनसेट और जीसेट जैसे सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे, और साथ ही साथ इसी का एक वेरिएंट है GSLV Mark 3 जो कि और ज्यादा हैवी पेलोड कैरी कर सकता है। 4000 kg का वेट जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट तक और 8000 kg का वेट लियो ऑर्बिट तक, लो अर्थ ऑर्बिट तक ये कैरी करने की कैपेसिटी रखता है GSLV Mark 3। इसी व्हीकल के माध्यम से हमने हमारा चंद्रयान 2 लॉन्च किया था अभी, जो कि पार्शियली फेल हो गया। अब हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। नीचे स्ट्रैप ऑन मोटर्स, जैसे 4 स्ट्रैप ऑन मोटर्स लगती है जिसमें हम UDMH और N2O4 यूज करते हैं। स्ट्रैप ऑन मोटर्स का वही काम है, इनिशियल थ्रस्ट प्रदान करना, इनिशियल बूस्ट प्रदान करना। पहले स्टेज में यूज किया जाता है सॉलिड फ्यूल HTPB, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, क्योंकि ज्यादा एनर्जी की जरूरत रहती है पहली स्टेज में। सेकेंड स्टेज में इंजन है विकास। फ्यूल यूज किया जाता है UDMH, दैट इज अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्राजीन N2O4 प्लस N2O4। अभी तक आपको देखने में लग रहा होगा कि पूरा की पूरा PSLV की कॉपी है, लेकिन ऊपर का जो थर्ड स्टेज है वो डिफरेंट है। थर्ड स्टेज में हम क्रायोजेनिक इंजन यूज करते हैं, जो कि यूज करता है लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का एज अ फ्यूल। क्रायोजेनिक तकनीक के ऊपर एक अलग से हम लेक्चर बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए आप समझ सकते हैं कि क्रायोजेनिक इंजन यूज होता है और फ्यूल जो यूज होता है वो होता है लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड नाइट्रोजन का मिक्सचर, लिक्विड ऑक्सीजन का मिक्सचर, सॉरी। ऊपर का जो कंपार्टमेंट है हमेशा के लिए पेलोड कैरी करने के लिए, मतलब जो भी हमको सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट रखने हैं वो इस पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में रखे जाते हैं। तो इनसेट जैसे सैटेलाइट जो है हमने GSLV के द्वारा लॉन्च किए, मतलब जितने भी हैवी सैटेलाइट्स हमको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट तक पहुंचाने हैं उसके लिए हम बेसिकली GSLV का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं RLV के ऊपर, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। देखिए रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर एक बार हमने अभी लॉन्च किया है, सक्सेसफुल लॉन्च कर भी चुके हैं हम एक बार, लेकिन ये पर्टिकुलर जो लॉन्च व्हीकल है एक हाई एंड टेक्नोलॉजी है। ऑलरेडी SpaceX करके एक स्पेस कंपनी है, प्राइवेट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका एक रॉकेट है फैल्कन, वो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। और इसरो भी अभी इस पर्टिकुलर चीज में लॉन्च व्हीकल में रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। क्या मतलब है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का? रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का मतलब यह है कि पूरा की पूरा फ्यूजलैग जो है, मतलब पूरा जो बॉडी है वो वापस से यूज हो जाएगा। कैसे यूज हो जाएगा? एक बार बूस्टर से लेकर के बॉडी ऊपर जाएगा स्पेसक्राफ्ट को ऊपर छोड़ करके वापस ऐसा कि ऐसा पूरा बॉडी नीचे कहीं पे लैंड करा दिया जाएगा। तो इसलिए इस माध्यम से हम RLV को रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को हम फिर से बार बार अलग अलग सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए यूज कर सकते हैं। फायदा क्या है? कॉस्ट सेविंग होगी और हमको अलग अलग स्पेसक्राफ्ट बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए टाइम और कॉस्ट दोनों का सेविंग होगा। इसके अलावा इसरो जो है वो यूज कर रहा है अभी, मतलब डेवलप कर रहा है स्क्रैमजेट इंजन टेक्नोलॉजी के ऊपर भी। स्क्रैमजेट इंजन इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू अवर एग्जाम्स, इसलिए मैं उसको कवर नहीं कर रहा हूं बेसिकली अभी। ऑब्जेक्टिव्स क्या है RLV के वो भी देख लेते हैं। हाइपरसोनिक एरोथर्मोडायनेमिक कैरेक्टराइजेशन ऑफ विंग बॉडी, मतलब विंग बॉडी हमको ऐसा बनाना पड़ेगा कि जो कि हाइपरसोनिक हो। साथ ही साथ इवैल्यूएशन ऑफ ऑटोनॉमस नेविगेशन एंड गाइडेंस कंट्रोल व्हीकल, मतलब इसको ऑटोनॉमस हमको नेविगेशन देना है, गाइडेंस देना है, कंट्रोल व्हीकल मैनेजमेंट इसका करना है। साथ ही साथ इंटीग्रेटेड फ्लाइट मैनेजमेंट, थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम इवैल्यूएशन, ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं RLV TD के। अभी के लिए बेसिकली हम ये याद रख सकते हैं, RLV का मतलब है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, जिसके माध्यम से हमारा स्पेस, हमारा टाइम और हमारा स्पेस का जो कचरा है वो उसके समस्या सॉल्व होगी, और साथ ही साथ हमारा कॉस्ट सेव होगा। ये RLV के बेसिक फायदे हम देख सकते हैं।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द होल लेक्चर। आप हमको स्कल्प एकेडमी को फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने ये लेक्चर सीरीज को, ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आगे आने वाला जो लेक्चर है हमारा मेजर स्पेस प्रोग्राम, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी ऑनलाइन। थैंक यू।